महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 2024 का यह शिवरात्रि महापर्व आप सभी के जीवन में मंगल कामनाएं लेकर के आए और नित पावन हम नई आध्यात्मिक यात्राओं को छुएं। और मैं इस महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर आप सभी से, सभी माता बहनों से, सभी बुजुर्गों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आज जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान परिस्थितियों में हमको नैतिकता और जो हम कह रहे हैं सामाजिकता का ह्रास हो रहा है। और सब लोगों को मैं, क्योंकि हम एक सामाजिक होने के नाते समाज के अनेक पहलुओं में मुझे बैठने का अवसर मिलता है। समाज के अंतिम छोर तक या अंतिम व्यक्ति या निम्न नहीं कहूँगा, नीचा स्तर जिसका है, जो स्लम एरिया से, गरीबी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनसे लेकर चाहे वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, निम्न जिनकी शिक्षा स्तर रहा है उन तक, या जिनकी उच्च शिक्षा रही है, उच्च घराने के लोग हैं, किसी भी प्रकार से उच्च हों या किसी भी प्रकार से निम्न हो, नीच तो नहीं कहूँगा, निम्न कहूँगा। और तो उन सब में एक ही चीज़ देखने को मिली है कि बच्चों में मानसिक वो जो है नैतिकता और सामाजिकता का जो अभाव है, उसका प्रथम कर्तव्य हमारा ये है कि हमारे अंदर जो आध्यात्मिकता का ह्रास हो रहा है, और विशेषकर आध्यात्मिकता भी कैसी ह्रासमेंट की ओर जा रही है कि हम आध्यात्मिक तो हो रहे हैं लेकिन दिखावेवादी आध्यात्मिक हो रहे हैं। हम इसलिए जा रहे हैं मंदिरों में कि वो चले गया, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमको भगवान को पूजना है। और विशेषकर मैं आज कई जो है मंदिरों में मैंने देखा है कि वहाँ जो है लोग मंदिर जा रहे हैं कि रेस्टोरेंट जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं कि पर्यटन में जा रहे हैं। तो मैं विशेषकर कहूँगा कि आध्यात्मिक स्थान का और पर्यटन स्थान में थोड़ा अंतर होता है, मंदिर में और रेस्टोरेंट में एक थोड़ा अंतर होता है। तो विशेषकर जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं और जो मतलब युवा और बुजुर्गों के बीच के लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वह बच्चों को एक स्थान के बारे में बताएं कि यह आध्यात्मिक स्थान है, इसकी एक मर्यादा होती है। अगर उसने खाना ही खाना है तो उसको घर रोक दें। दोनों चीज़ों को एक साथ करके हम कहीं ना कहीं अपने बच्चे के अंदर एक आध्यात्मिकता उसको सही नहीं बता रहे हैं। वैसे तो बच्चा जो है होता है भगवान का रूप होता है, लेकिन वो उसी चीज़ को सीख भी जाता है कि अरे भाई मेरे माँ, ये परंपरा फिर चले आती है। कहीं पे बच्चा भगवान का रूप इसलिए होता है कि कहीं पे आपातकाल स्थिति आ गई तो उसको खिलाया जा सकता है। ये नहीं कि सभी लोग उसको खाए जा रहे हैं। और कुछ हमारे बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस पे तर्क कुतर्क खंडन मंडन कई प्रकार के करते हैं, और लास्ट में जब वो पूरे संसार को खंडन मंडन तर्क वितर्क कुतर्क करके तोड़ देते हैं, और जब फिर उनके जीवन में आती है वह दिन जिस दिन उनको भगवान की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर आप समय बताइए आपने अपने जीवन में जिस मतलब आध्यात्म इसलिए भी बना है कि मानव जीवन कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे हम प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना सकते हैं, कैसे हम समाज के साथ सामंजस्य बना सकते हैं, कैसे एक जीवन शैली अच्छी हो सकती है। तो मैं विशेष रूप से बुजुर्गों से, युवा साथियों से और जो नव पीढ़ी है उससे विशेष निवेदन करूँगा कि, और एक चीज़ और मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि जो हमारे आध्यात्मिक स्थान हैं, मैं इस चीज़ के लिए युवा लोगों से विशेष निवेदन करूँगा कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वो जो है किसी एक मानवीयता का आधार बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक केंद्रों को कोई जो है अपने संसाधन का केंद्र ना बनाए। मैं मंदिर के पास में देखा एक व्यक्ति जिसने नहाया धोया नहीं है, एक व्यक्ति जिसका नाम जो है आधार कार्ड में अदर कास्ट का था, वो मैंने जाते उससे चेक कराया, चाहे उसने जो है काले कपड़े पहन रखे हैं। अरे मैंने कहा भैया आज शनिवार थोड़ा है, उसको ये पता नहीं कि शिवरात्रि के दिन, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अदर का उससे था, तो फिर मैंने उसको तुरंत भगाया। तो अब मैं सारे देश के मंदिरों में तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, भाई कमाने के लिए और 100 जगह हैं, लेकिन हमारा आध्यात्म का जो केंद्र है वो जो है किसी जो है कमाई का संसाधन नहीं है। वहाँ अध्यात्म था, अध्यात्म है। जैसे हमारे घर में हमारी माता होती है, हमारी पत्नी होती है, हमारी बिटिया होती है, हमारा भाई होता है, हमारा पिता होता है और हमारा घर होता है, ये हमारे कमाई के स्थान नहीं होते हैं। वैसे हमारा धर्म जो है हमारी कमाई का स्थान नहीं है। और माता पिता बहन पुत्री से कई बड़ा स्थान जो है
उनके साथ साथ धर्म का भी हमारे लिए है। तो जो जैसे हम घर के रखवाले हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा घर पिक्चर हॉल ना बने, हमारा घर जो है धर्मशाला ना बने। तो वैसे ही जो अनेक मंदिरों की कमेटियों से जुड़े हुए लोग हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उस जिनकी श्रद्धा का केंद्र जो है मंदिर है, तो वो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मेरे हो सकता है कि मेरा कहने का तरीका और मेरे सोचने का तरीका गलत भी हो सकता है, लेकिन जिस अनुसार मुझे लगा, विशेषकर मंदिरों को जो है पर्यटन स्थल ना बनाया जाए, क्योंकि फिर उनकी शक्ति कम हो जाएगी। और फिर हम अनग्रह कर करेंगे, पहनावा है और जो है कि उसको रेस्टोरेंट ना बनाया जाए, उसको जो है पर्यटन ना बनाया जाए, और उसमें जो है ऐसे लोग ना बने कि जो धर्म को जानते ही नहीं हैं। देखिए, सफ़ेद चीनी भी होती है, नमक भी होता है। हम ये नहीं कि दूध में नमक डाल देंगे वो फट जाएगा। तो वैसे ही उस चीज़ के लिए वो लोग बने हुए हैं। जैसे क्या है कि हम कढ़ाई में भात नहीं बनाते हैं, होता तो वो भी गोल जैसा ही है, कुकरी में भात बनता है। तो उस चीज़ के लिए एक निश्चित स्थान है। अगर मंदिर में लोग चढ़ावा दे रहे हैं तो मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा, उसका और होगा। लेकिन वहाँ से एक ऐसा व्यक्ति जिसका धर्म से ही नहीं है, वहाँ वो थूक भी रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, और वो वहाँ पर उसका हमारे जो है धर्म स्थल में बैठा भी है, तो कैसे हमारे धर्म स्थल में शक्ति का वास बनेगा। तो यह विशेषकर युवा साथियों से और जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो इस स्तरों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है। पुनः आप सभी को नवरात्रियों की शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं हैं। और विशेष पर्व यह जो है शिवरात्रि, जिसका नाम ही है कि इसमें भगवान शंकर की रात्रि के 4 पहरों में पूजा होती है, और हम सब लोग भी रात्रि के पहर में बैठ करके पूजा करेंगे। और भगवान महादेव, जिसका नाम ही महादेव है, तो वह सभी के जीवन में मंगल कामनाएं लाएंगे और जो है विपत्तियों को हरेंगे, और जीवन में नई स्फूर्ति के साथ जो है अनंत मंगल कामनाएं होंगी। इसी के साथ आप सभी को जो है महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। आप सभी का अपना संजय सुनाल, धन्यवाद।